हरे कृष्णा। वेलकम टू संस्कार शाला। हरे कृष्ण। तो चलिए हमेशा की तरह हम लोग शुरू करेंगे प्रार्थना से। तो चलिए हम महामंत्र का कीर्तन करेंगे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज क्या है, कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस करें, जल्दी से अपना हैंड रेस करें। ये श्रेयांशी। मैम मोहर्रम। ओके, और क्या है आज? आज हम लोग फास्ट क्यों रखते हैं? यस, यस भारवी। कमला एकादशी है। आज एकादशी है, और आज की एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी भी बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग पता है किसके साथ कंटिन्यू करेंगे? अपनी बाल चरित्र रामायण के साथ, जिसमें हमें कई सारे चित्र भी दिए हुए हैं ना। तो हम लोगों ने पिछली बार कहाँ तक अध्ययन किया था, कहाँ तक पहुंचे थे हम? कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस कर देखिए किसको याद है। याद तो होना चाहिए था, हम सबको बहुत मजा आया था ना। यस, जल्दी से अपना हैंड रेस करिए जल्दी से। यस अथर्व। मैं तब श्री राम श्री राम तब धनुष बाण चला रहे थे बहुत और सुंदर। अपने धनुर्विद्या की शिक्षा सीख रहे थे। बिल्कुल, वो गुरुकुल गए थे, वहां पे वो अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, है ना। और यस आरती, आप भी कुछ बताना चाह रहे हो? मैम वो उस वक्त तीर्थ बाण की शिक्षा ले रहे थे और वो गुरुकुल गए हुए थे पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही, एकदम सही उत्तर। तो अब हम आगे बढ़े। तो अब क्या होता है, वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके आ जाते हैं। यस मैम। जब वो आते हैं तो क्या होता है? खलमारीच सुबाहु सताए, विश्वामित्र महामुनि आए, राम लखन हमका दीजिए, राखे यज्ञ जगत यशीर है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? विश्वामित्र जी आए हैं, और क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? दशरथ जी से कह रहे हैं। नृप यानी महाराज, महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं कि आप हमें राम जी को और लक्ष्मण जी को हमारे साथ जाने दीजिए, ताकि वो यज्ञ की, यज्ञ होता है ना, यज्ञ की रक्षा कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। इससे आपका भी यश फैलेगा, आपका भी गुणगान होगा। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को हमारे साथ भेज दीजिए, ऐसा कहते हैं विश्वामित्र जी। तो देखिए क्या होता है। पितु आज्ञा से श्री रघुनाथ मुनि संग गए अनुज के साथ, मार्ग मिली ताड़का कराल, एक बाण से बींदा भाल। तो अभी क्या हुआ? पितु आज्ञा से यानी कि दशरथ जी की आज्ञा से, अपने पिता की आज्ञा से राम जी चले गए विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी को लेके, अनुज यानी कि छोटे भाई को लेके चले। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें ताड़का राक्षसी मिलती है। ताड़का और कराल यानी बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक ताड़का राक्षसी मिलती है। तो वो अपने बाण से उसका संहार करते हैं।
अब आगे देखते हैं। अब जब वो पहुंच जाते हैं यज्ञ के पास, यज्ञ की रक्षा करते हैं, तो क्या होता है? जला सुबाहु राक्षस नीच, गिरा सिंधु तट जा मारीच, मर गए दैत्य सब घोर, मुनि मकराखा अवध किशोर। तो वो यज्ञ की बहुत ही अच्छे से रक्षा करते। और क्या होता था, यज्ञ जब करते थे ना मुनि लोग, तो उसमें जितने भी राक्षस होते थे उसमें आके डिस्टर्ब करते थे, कुछ ऐसे काम करते थे जिससे यज्ञ नहीं हो पाता था। जैसे कि उसमें हड्डियां डाल देते थे या मुनि लोगों को परेशान करते थे, है ना, अनेक अनेक चीजें करते थे। तो उन सारे दैत्यों को, राक्षसों को, और उन राम जी और लक्ष्मण जी उनका संहार कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। और उनमें से 2 मेन राक्षस का नाम जिन्हें हमें दिया है वो कौन कौन से? सुबाहु और मारीच। और अवध किशोर क्यों? क्योंकि वो अवध में रहते थे ना, वो अवध में राज करते थे ना राम जी, तो अवध किशोर। आगे बढ़ते हैं। राम लखन त्रिभुवन के भूप, इनकी श्रद्धा अमल अनूप, जिनका ध्यान देव पति धरते, वे गुरु की पद सेवा करते। तो यहाँ पे तो हमें चित्र भी देख के पता चल रहा है ना, क्या राम जी लक्ष्मण जी तो स्वयं भगवान है ना। तो जिनका पूरा संसार जिनकी भक्ति करता है। एक सेकेंड, एक चैट आया है। सेज विश्वामित्र वाज वंस, क्या लिखा, वंस अ राजा। ये साथर, हम लोग ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका पॉइंट लेते हैं। ओके, तो क्या होता है, सबकी भक्ति, सब लोग तो पूरा संसार किसकी भक्ति करता है? भगवान की भक्ति करता है। और यहाँ भगवान ही अपने गुरु जी के चरणों में है, उनकी सेवा कर रहे हैं। इससे हमें भी समर्पण देखने को मिलता है ना, हमें भी अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके कहे का पालन करना चाहिए। जो भी वो आज्ञा दे हमें उनका पालन करना चाहिए। वो जो भी कहे कि आप बेटा ऐसे करो, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। शाप विवश वह गौतम नारी, शीला अहिल्या थी बेचारी, रामचरण पंकज रज पाई, मिटा शाप भई नारी सवाई। तो जो अहिल्या जी थी उन्हें एक श्राप मिला था, जिसके कारण वो एक शिला के रूप में आ गई थी, एक मूर्ति के रूप में आ गई थी। उन्हें एक श्राप मिला था। तो क्या होता है, श्राप से उन्हें एक ऐसा स्पेशल पर्सन ही मुक्त कर सकता था उनके स्पेसिफिक श्राप से। तो क्या होता है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि जब राम जी आप उनको टच करोगे, अपने चरणों से टच करोगे, तो उनका श्राप मुक्त हो जाएगा और वो उस शीला के रूप से, उस मूर्ति के रूप से बाहर आ जाएंगे और वो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ऐसा ही किया, जैसे राम जी ने अपने पैरों को टच किया, अपने चरणों को टच किया उस शिला से, वैसे ही उनका शाप टूट गया और वो शीला से मुक्त हो गई उस मूर्ति से। आगे बढ़ते हैं। राम लखन ये दोनों भाई, देखत जनक नगर सुखदाई, लगे प्रेम बस बालक साथ, सबका मन रखते रघुनाथ। तो क्या हो रहा है, अब जो विश्वामित्र जी थे ना, उनको आमंत्रण मिला था जनकपुरी से, यानी कि जनक नगरी से। जनकपुर के राजा कौन थे? कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेज करें, जल्दी से, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया। कौन कौन आंसर देगा? रियांश? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल जाएगा। तो आंसर इसी में, जनकपुर, यानी कि जनक, राजा जनक, राजा जनक का राज्य था, इसीलिए उसे हम जनकपुर कहते थे। और जनक जी की पुत्री का नाम क्या था? जल्दी से कोई बताए। यस ताशी। सीता जी। बिल्कुल सही, सीता जी। तो क्या हो रहा है, तो विश्वामित्र जी को आमंत्रण मिला था, कहाँ से? जनकपुर से। राजा जनक ने उन्हें आमंत्रण भेजा था, किस चीज का? सीता जी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था, तो उसके लिए विश्वामित्र जी को आमंत्रण मिला था। उसमें वो राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेके गए। अब जैसे ही वो लोग नगर में प्रवेश करते, बहुत ही सुखद नगर होता है, वहां पे प्रेमवश, यानी कि प्रेम के स्वरूप सारे बच्चे उनके साथ आ जाते हैं रघुनाथ जी के पास, क्योंकि भगवान होते हैं, उनसे तो इतना तेज निकलता है कि सब लोग उनके आसपास रहना चाहते हैं, कि नहीं? तो वैसे ही बच्चे भी जनकपुर के उनके साथ जुड़ते हैं और उनके पास आने लगते हैं।
तो अब हम देखेंगे जब वो नगर में पहुंचते हैं तो क्या होता है। गुरु पूजा हित राम लखन, आए सुमन लेने उपवन, गौरी पूजन सीता आई, लखे परस्पर ही हर्षाई। तो क्या होता है, उनकी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार उन्हें वो भेजते हैं वन में, उपवन में। उपवन यानी कि गार्डन में कुछ फूल पुष्प लेने, सुमन का अर्थ होता है पुष्प लेने के लिए भेजते हैं। और वहीं सीता माँ होती है गौरी जी के पूजन के लिए। वहां पे गौरी जी का मंदिर होता है, उस दिन वो पूजन के लिए आई होती है। वहां एक दूसरे को देखते हैं प्रभु, और उन सबके हृदय में एक प्रेम उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते। तो अब क्या होता है, अब हम स्वयंवर पे आएंगे। अब वहां पे सीता जी का स्वयंवर आयोजित हो रहा था ना, तो क्या होता है, रावण बाणासुर बलवान, शिव धनु देखी गया अभिमान, छू ना सके गगन चुपचाप, कौन उठता फिर यह चाप। तो क्या होता है, स्वयंवर में कई सारे राजा आते हैं, राजकुमार आते हैं, सबको। तो प्रतिज्ञा क्या होती है जनक जी की, कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको उठाएगा, तो उसी से सीता जी का विवाह होगा। तो सब लोग कोशिश करते उठाने की, कोई उसे हिला भी नहीं पाता है। और दशभुज रावण, रावण आता है और उनको तो बहुत अभिमान होता है, लेकिन उनका सारा का सारा अभिमान चूर हो जाता है, वो उसे हिला भी नहीं पाते हैं। डाउट्स हैं क्या किसी के? आप लोगों ने हैंड रेस किया है? जिसने आंसर देने के लिए हैंड रेस किया है वो प्लीज उसको डाउन कर ले। और अगर हम लोग थोड़ा सा बाद में अगर क्वेश्चंस ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार इसको कंटिन्यूएशन में फिनिश कर लेते हैं, ओके? फिर हम Q&A सेशन में ले लें, चलेगा? ओके, हरे कृष्णा। जनक बचन भूविर विहम। तो अब ये क्या, जनक जी एक वचन बोल रहे। जनक जब कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाता है, तो देखेंगे जनक जी क्या बोल रहे हैं। जनक बचन भूवीर ही विहीन, सह लखन क्यों ओज प्रवीण, उठे क्रोध कर दी ललकार, कांपे राजा राजकुमार। तो यहाँ पे जनक जी क्या कह देते हैं, क्या भू यानी कि पूरी धरती क्या वीर विहीन हो गई है? क्या कोई वीर पुरुष ही नहीं रह गया अब क्या संसार में? हाँ। तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ गया। वो ये बात कैसे सुन सकते जब उनके भैया राम जी उनके वहां पे हो, जब राम जी सभा में होंगे, तो ऐसी बात क्या वो सुन पाएंगे? नहीं ना। तो वो कहते हैं और ललकार देते हैं कि आप ऐसे वचन कैसे बोल सकते हैं मेरे भैया राम जी के होते हुए यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है जब ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं, तो क्या होता है, गुरु आज्ञा से श्री रघुनंदन, उठे सहज कर पद रजवंदन, आए पास पिनाक निहारे, सब नरेश अपने ये हारे। तो अब गुरु जी की आज्ञा से जब विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि हे राम अब आप जाइए, अब आप इस धनुष को उठाइए और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। तो वो आते हैं, बहुत ही सहज रूप से आते हैं, बहुत ही शांत रूप से, एकदम विनम्र रूप से आते हैं। और सबसे पहले तो वो उस धनुष की पूजा भी करते हैं, आराधना करते हैं, शिव जी की भी आराधना करते हैं। ये हम सबको मालूम है ना, वो धनुष किसका था? शिव जी का था। आगे बढ़ते हैं। चाप उठाई चढ़ाई समहारा, खींच खंड दुई करी महिडारा, खेल खड़े खेल जिमी कर रघुराई, जय धुनी सकल गन माछाई। तो क्या होता है, अब जब राम जी उठाते हैं धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, उसको उठाते हैं, बहुत ही उनके लिए तो वो एक क्षण भर की बात होती है, बस हाथ लगाते हैं और वो धनुष उठा लेते हैं। और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो धनुष ही टूट जाता है, क्योंकि इतने बलवान होते राम जी। उनकी छोटे से उसके प्रत्यंचा चढ़ाना, यानी कि जिसे धनुष होता है ना, उस पर एक रस्सी बांधी जाती है, उसको प्रत्यंचा चढ़ाना कहते हैं। तो करते हैं कि उतने में धनुष भी ब्रेक हो जाता है। तो क्या होता है अब, तो फिर धनुष तो उन्होंने उठा लिया, तो अब सीता जी का विवाह होएगा राम जी से। रंगभूमि आई वैदी ही संग सखी, सब परम स्नेही, उठी सुकर कर नव जयमाल, रघुबर सम्मुख रूप रसाल। तो अब क्या होता है, अब सीता जी आती हैं अपनी सारी सखियों के साथ, अपने सारे प्रियजनों के साथ आती हैं जयमाला करने। हम लोगों ने देखा होगा ना, जयमाल होती है, फिर क्या होता है,
अब इसके बाद में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि अब हमने एक बात जानी ना, जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो धनुष ब्रेक हो जाता है, तो उससे एक ऋषि मुनि बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, और वो आते हैं। तो अब हम क्या होता है, वो कौन से ऋषिवर थे और क्या होएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जल्दी से आप लोगों ने हैंड रेज किया तो हम पहले आपको अनम्यूट करेंगे। यस अथर्व। उन ऋषि का नाम परशुराम था। अथर्व आप तो सारे सीक्रेट्स पहले से ही डिस्क्लोज कर दे रहे हो। हाँ यस सारिका, इसको और नेक्स्ट आपने बचाना था ना। और आपने एक चीज भी बताई थी ना, कि राजा जनक की पुत्री माता सीता थी, वो अडॉप्टेड डॉटर थी। अडॉप्टेड डॉटर थी? आपको पता है वो कहाँ से मिली थी उन्हें? हाँ, वो पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, और जब राजा जनक खेतों में काम कर रहे थे तब उन्हें माता सीता मिली थी। बिल्कुल सही, लेकिन हम उन्हें अडॉप्टेड डॉटर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तय था कि उनका जन्म जनक जी के घर पे ही होगा। और पता है वो ऐसे क्यों आई थी, क्योंकि जो राज्य था तब जनकपुरी का, जब जनकपुर था तो उसमें क्या हुआ था, ड्रॉट आ गया था, मतलब यानी कि सूखा पड़ गया था, एकदम ही सूखा था वहां पे। तो फिर क्या होता है, राजा जनक क्या करते, बहुत ज्यादा दान करते हैं उस समय पे, ताकि उनके पूरे राज्य में कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि अब तो सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया, अब तो फसल भी नहीं उग रही थी, फूड शॉर्टेजेस होने लगे। तो उन्होंने अपने सारे अन्न धानों से सब कुछ दान दिया था। फिर क्या हुआ, फिर वो खुद गए खेतों में और उन्होंने हल चलाया, ताकि वो खेती की एक शुरुआत कर सके। बहुत ही सूखी जमीन थी, और उसके नीचे से तब मिली थी सीता जी। और जब सीता जी मिली तो फिर सारी समस्या, ये सारे सूखेपन की समस्या सब खत्म हो गई। तो हम उन्हें अडॉप्टेड डॉटर नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि ये प्रभु का खेल होता है। प्रभु तो डिफरेंट डिफरेंट वे में चीजों को करते हैं ना। यस, अब हम आगे बढ़े। यस, जल्दी से आप लोगों ने 100 के पहले अनम्यूट करते हैं। यस आरिका। उन्होंने पता जब परशुराम क्रोधित हुए थे तो उन्होंने वापस उन्हें एक धनुष दिया था। अरे आप सबको तो सारी बातें पता है, आप लोग पहले ही सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं ना। ये बहुत अच्छी बात है, हम सब ने रामायण देखी, और हम सबको देखनी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप सबको पता है। यस भारवी। मैम, आपने जो कहा कि वहां पर ड्रॉट आ गया था, कि ड्रॉट इसलिए आया था क्योंकि जो राक्षस थे ना, वो भी वहां पर खेत थे ना, उधर गंदी गंदी चीजें डाल रहे थे, बोन्स एंड ब्लड और वो सब डाल रहे थे, इसलिए ड्रॉट आ गया था। हाँ, इसके पीछे की तो कई सारी कहानियां हमें जानने को मिलती है। यस, अगर कोई और भी कुछ कहना चाह रहा है जल्दी से अपना हैंड रेज करिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। नित्या दीदी, पर उन्होंने मतलब जब परशुराम ने दिया था राम जी को, तो उन्होंने वो भी उठा के कर दिया था। हाँ आरिका, पता है ये वाली सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, है ना। अब मेरे पास आपके लिए गीत था, लेकिन 1 मिनट में वो गीत प्ले करती हूँ। गीत प्ले होने में तो मुझे अभी 1 मिनट लगेगा, तो पहले अपन एक क्विज कर लें छोटा सा। आपको पता ही क्या होता है क्विज में, आपको एक लेटर दिखाया जाएगा और उससे रिलेटेड आपको कोई भी स्पिरिचुअल, रिलीजियस या आध्यात्मिक वर्ड बोलना होगा, कुछ भी हमारे कल्चर से रिलेटेड। ओके, कि आपको पी लेटर से बताना है। पी। यस आयशा, आप पी से बताइए। मैम, पद्मावती। पद्मावती, ओके। नेक्स्ट श्रेया एंड शांची। पद्म पुष्प भी हो सकता है। यस श्रेया एंड शांची, आप नहीं उत्तर दे पा रहे। आरती। यस मैम, ब्रह्मदेव। वो तो बी से हो गया, शायद मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पाई। पी फॉर पवित्र, पी से आपको बताना है। यस, रियलमी के नाम से कौन ज्वाइन है? पी से क्या होगा? मैम, परशुराम।
परशुराम, बहुत सुंदर। भव्या, मैम परशुराम। परशुराम, यस। गौरांशी, पार्वती जी। पार्वती जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जल्दी से आप लोग हैंड रेस करें। यस अव्यन, मैम पद्मावती। यार। यस। यार। प्रहलाद। प्रहलाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रहलाद जी कितने बड़े भक्त थे, हमें उनका नाम सदैव स्मरण होना चाहिए। अव्यन ने हमें बहुत सुंदर नाम बताया, वेरी गुड प्रहलाद जी। और कौन बताएगा? यस तशी, पशुपात्र। हाँ पशुपात्र। मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, मैं और सर्च करूंगी। पशुपात्र, ये क्या कोई अस्त्र था? वो था, ये वो था। अच्छा, एक वो था, आर्चरी वाला। एक धनुष का नाम था। बहुत सुंदर। ये किसका धनुष था? ये मैम मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं सर्च शायद करूंगी। शायद शिव जी का था। शायद शिव जी का था। बहुत सुंदर। यस आदित्य, मैम पिता। पिता, बहुत सुंदर। यस भारवी, मैम पूर्णागिरी माँ। पूर्णगिरी माँ। आरिका, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम देखें उत्तरों को, एक बार उत्तर देखते हैं। पी से पार्वती जी, हमारे पुराण और पूजा, पूजा हम लोग करते हैं ना, पी से पूजा। और पी से पुजारी। और पी से क्या होता है? पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ स्थित है, ये कौन बताएगा? जल्दी से अपना हैंड रेस करें, किसको पता है पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? आप रियलमी के नाम से ज्वाइन है, प्लीज अपना नेम भी बताइए एंड आंसर दीजिए। शायद उनको कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। और किसने हैंड रेस किया है? पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ है? जल्दी से, बहुत क्विक क्वेश्चन है। मैम काठमांडू, बिल्कुल सही, नेपाल काठमांडू। और पी से क्या होता है? प्रकृति। और फाइव इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जल्दी से बताएं। मैं किन 5 चीजों की बात कर रही हूँ, कौन बताएगा? पंच तत्व, हमारे 5 एलिमेंट्स। यस आरका, एक एक करके आप लोग एलिमेंट्स बता सकते हैं। मतलब मुझे एक चीज बतानी है पी से। यस, नहीं, पर्वत। हाँ पर्वत, मैम। सुंदर उत्तर है, क्योंकि पर्वत भी मैम, हमारी प्रकृति का पार्ट है। यस यस, मैम पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र टेल्स जिनको हम सुनते हैं और जिनसे हमें कई सारी मॉरल वैल्यूज भी जानने को मिलती हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट में भी है। और प्रार्थना, अव्यन हमसे शेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करना, बहुत ही सुंदर। और पी से जो जिन पंच तत्व हमारे 5 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। आपको एक एक करके एक ही एलिमेंट बताना है। समरीन, वायु। वायु। और बताएं, और अगला कौन बताएगा? तशी, तशी, पृथ्वी। पृथ्वी। नेक्स्ट कौन बताएगा? यस आप बताइए। आप क्यू कॉम बी टी डी के नाम से ज्वाइन है। आप शिवांश है ना? यस शिवांश, आंसर दीजिए। जल। जल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी भी 3 एलिमेंट्स बचे, और कौन बताएगा? यस रेयांश।
आग। हाँ, आग। आग, अग्नि, बिल्कुल सही। मेधांश। धरती। धरती, बिल्कुल सही। हमारी पृथ्वी। ओके, अब जल्दी से मैं ही बता देती हूँ। हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, जिनसे हमारी बॉडी भी बनी है और हमारा पूरा नेचर इन्हीं से बना है। अब मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। ये गीत हमारे बैजुल अंकल द्वारा है। ये है गीत जिससे हम हर समय, हर चीज में ईश्वर को देख सकते हैं, भगवान को देख के भगवान का स्मरण कर सकते हैं हर क्षण। तो चलिए हम इस गीत को सुनेंगे। अगर आपको ऑडियो सुनाई दे और पीपीटी दिखाई दे तो प्लीज आप थम्स अप करिएगा। ई से ईश्वर, ई से ईमान, क से कृष्ण, र से राम। ई से ईश्वर, ई से ईमान, क से कृष्ण, र से राम। देखो सब में तुम भगवान, जोड़ो हाथ करो प्रणाम। देखो सब में तुम भगवान, जोड़ो हाथ करो प्रणाम। ई से ईश्वर, ई से ईमान, क से कृष्ण, र से राम। देखो सब में तुम भगवान, जोड़ो हाथ करो प्रणाम। जोड़ो हाथ करो प्रणाम। जोड़ो हाथ करो प्रणाम। बहुत सुंदर। ई हरे से कृष्णा। तो हर ईश्वर, समय, हर क्षण हमें हर जगह भगवान को देखना चाहिए और उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो हर इंसान में, हर चीज में, हर पशु में भी हमें भगवान के रूप को देखना चाहिए, एनिमल्स में भी, और उनको नमन करना चाहिए। इससे हमारे मन में फीलिंग्स, भाव अच्छे रहेंगे। अब हम जल्दी से भगवत गीता के श्लोक पे आते हैं। अब हम भगवत गीता का 9th अध्याय का 26th श्लोक लेंगे, जो कि किस बारे में, कि हमें प्रभु को क्या अर्पण करना चाहिए। पहले हम इसको रीड करते हैं। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथा साध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। तो प्रभु यहाँ क्या कह रहे हैं? मैंने एक वर्ड 2 बार बोला था, वो क्या था? प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण किए हुए। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि क्या प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु जो आपको प्राप्त हो और उसमें उसको आप प्रेम पूर्वक, हैप्पीली, है ना, पूरे हृदय से, लव से भगवान को अर्पण करें, है ना, उनको दें। और क्या कहते हैं, हमारे पास जो भी हो हम अच्छे से अच्छा भगवान को दे। अगर कुछ भी नहीं दे सकते हम, तो नॉर्मल सी, हम बिल्कुल सिंपल चीजें दे सकते हैं भगवान को। भगवान स्वयं हमें बता रहे क्या है वो? पत्र यानी कि लीव्स, पुष्प यानी कि फ्लावर्स, फल यानी कि फ्रूट्स, और जल यानी कि वाटर। ये इतनी 4 सिंपल चीजें जो हमें नेचर फ्री में देता है। क्या हमें पे करना पड़ता है इन चीजों के लिए? नहीं ना। हमारे फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, वाटर, ये सारी चीजें तो हमें कितनी इजीली मिल जाती हैं। तो हम ये भगवान को अर्पण कर सकते हैं, है ना, और इसे प्रेम पूर्वक अर्पण करें। जो भी अर्पण करें, जो भी हम भगवान को दें, वो बहुत ही प्रेम पूर्वक दें, बहुत ही अपने, लाइक कहते हैं ना, अपने हार्ट से आप कोई काम करो, ग्रैटिट्यूड से, तो भगवान उसे खा लेते हैं। भगवान स्वयं उस चीज को, आपकी छोटी सी एक लीफ की भी भेंट को अगर आप पूरे मन से, पूरे दिल से दोगे ना, तो भगवान उससे भी ले लेंगे। और अब ये नहीं करना है हमें, अच्छा भगवान ने तो कह दिया पत्र, पुष्प, फूल कुछ भी अर्पण कर दो, लेकिन खा तो हम 56 भोग रहे, हम तो अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, और भगवान जी को चलो एक फल दे देता हूँ या एक लीफ दे देता हूँ एक छोटी सी, ऐसा भी नहीं करना हमें, है ना। जो भी हम भगवान जी को दें, बिल्कुल सरल हृदय से दें, बिल्कुल सरल मन से, है ना। अब अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप, हम लोग Q&A सेशन पे आ सकते हैं। अब आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। यस आरिका।
मेरा मतलब कोई डाउट नहीं है, मेरा एक दांत टूटा है अभी। आपका एक दांत टूटा है अभी। वो दांत टूटा है? अभी अभी टूटा? यस। कोई बात नहीं, जो भी हमारे तीर गिरते हैं ना, ये भी भगवान की इच्छा से ही गिरते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। अब ये तीर गिर गया आपका, ये टूट आपका जो गिर गया है ना, अब आपका एक फ्रेश नया अच्छा टूट आएगा जो कि बहुत हार्ड होगा और आपको हेल्प करेगा किसमें, जो भी आप आहार लोगे, खाना खाओगे, उसको आप अच्छे से च्यू कर पाओगे, है ना। हरे कृष्णा। अब और कौन बोलना चाह रहा है? भव्या। यस भव्या। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। तब तक किसी और का कोई प्रश्न हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। भव्य, अगर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज चैट में लिख दो। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? यस ताशी। मैम मेरा ना ही कोई प्रश्न है ना ही मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैम हम लोग के पास सिर्फ 2 मिनट है, हम लोग को अंत की प्रार्थना लेनी चाहिए। हाँ हम प्रार्थना ले लेते हैं। यस हमारे पास अभी 2 ही मिनट्स है। तो भव्य आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ओके? नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हो। तो हरे कृष्णा, अब हम ये प्रार्थना करते हैं। आप लोग इसे अपनी जगह पे रिसाइट कर सकते हैं साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। इसका अर्थ होता है जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले शनिवार, अगले सैटरडे 7 PM 7 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी कुछ भी हमें एक्टिविटी शेयर कर सकते हैं। वो आपकी ड्राइंग हो सकती है, आपकी कोई भजन आप गा रहे हो या कुछ भी आप सिंग कर रहे हो, आप ड्रॉ कर रहे हो, आप डांस करते हो, कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, वो रुचिकर आपकी अनुसार हो सकता है, आपका क्रिएटिव, वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है, तो आप हमसे अगले थर्सडे तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे पर्सनली एडमिन के नंबर पे। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले सैटरडे 7 PM। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम राम हरे राम। हरे कृष्णा।